फिर पिताजी की राजनीति चालू हुई तो आप सब पिताजी के साथ ही निरंतर रहे। सबने आदेश दो कि नितिन सिंह राठौर को चुनाव लड़ने, तो नितिन सिंह राठौर चुनाव लड़े। आप सबने देखो कि उपचुनाव में का भाव, ये पुलिस वाले पचाई ठाड़े इन्हें भी पता है कि का भाव, इसे भी बातें दोहरावे की जरूरत नहीं है। आप सबको मालूम है कि 100 नंबर की गाड़ी में का भाव और 108 नंबर की गाड़ी में का भाव, गांव गांव में का भाव, जो हमें कहने की जरूरत नहीं है। और आप सबके बीच में नितिन सिंह राठौर ये वादा करता है कि अपने मरते दम तक नितिन सिंह राठौर आपसे दिल का संबंध बना के रहेगा। सबसे केवल इतने वो है कि 5 महीने बाद जो परीक्षा है उस इम्तिहान में आप सब नितिन सिंह राठौर को पास करोगे। तो तमाम वादे किए गए, सैकड़ों नारियल फोड़ के गए थे शिवराज सिंह जी उपचुनाव के बाद, लेकिन उसके बाद निरंतर लोग परेशान रहे। 5 किलो के थैले के चक्कर में 5 साल का नुकसान मत करना। कि आपका बेटा, आपका भाई नितिन सिंह राठौर आपकी हर कमी को दूर करने का प्रयास करेगा, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। और जब एक एक विधानसभा हम जिताएंगे तभी हम मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बना पाएंगे। तो भैया नितिन सिंह राठौर को जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, नितिन सिंह राठौर 2020 में पृथ्वीपुर से विधानसभा को उपचुनाव लड़े थे और इनमें उनको हार मिली थी। और इसके बाद उनने आरोप लगाओ तो कि प्रशासनिक दुरुपयोग के चलते उनकी हार भई है। लेकिन अब जब दामोदर यादव कमलनाथ संदेश यात्रा लेकर पृथ्वीपुर विधानसभा में पहुँचे, उतने नितिन सिंह राठौर ने खुले तौर पे जो भाषण दो है वो फिलहाल सुर्खियों में है। अध्यक्ष रहे, आप में से बहुत से बुजुर्ग उनसे जुड़े रहे, और फिर पिताजी की राजनीति चालू हुई तो आप सब पिताजी के साथ ही निरंतर रहे। और दुर्भाग्यवश कोरोना के बाद पूज्य पिताजी को निधन होगा और उपचुनाव में आप सबने आदेश दो कि नितिन सिंह राठौर को चुनाव लड़ने, तो नितिन सिंह राठौर चुनाव लड़े। लेकिन आप सबने देखो कि उपचुनाव में का भाव, ये पुलिस वाले पचाई ठाड़े इन्हें भी पता है कि का भाव, इसे भी बातें दोहरावे की जरूरत नहीं है। आप सबको मालूम है कि 100 नंबर की गाड़ी में का भाव और 108 नंबर की गाड़ी में का भाव, गांव गांव में का भाव, जो हमें कहने की जरूरत नहीं है। आप सबको पता है। और पिछले 1.5 साल से पूरे क्षेत्र में जो अपराध बढ़ा है, चोरी, डकैती, लूट, हत्याएं, ये सब बढ़ी है। ये भी आप सबसे किसी से बड़ा नहीं, छुपा नहीं है। मेरा आप सबसे कहना है कि आप सब का बेटा, आपका भाई नितिन सिंह राठौर, जिसके परिवार का संबंध आपसे दिल का है, जिसके पिताजी का संबंध आपसे हमेशा दिल का रहा, परिवार का रहा, और आप सबके बीच में नितिन सिंह राठौर ये वादा करता है कि अपने मरते दम तक नितिन सिंह राठौर आपसे दिल का संबंध बना के रखेगा, प्रेम का संबंध बना के रखेगा और परिवार का संबंध बना के रखेगा। हम आप सबसे केवल इतने क्या वो है कि 5 महीना बाद परीक्षा की घड़ी आप सबके सामने आ रही और हम सबके सामने आ रही, और आप सबके पास वो परीक्षा की कुंजी है। तो हम आप सबसे केवल इतने वो है कि 5 महीने बाद जो परीक्षा है उस इम्तिहान में आप सब नितिन सिंह राठौर को पास करोगे, कांग्रेस पार्टी को पास करोगे, तो ये विश्वास हम सब आपको दिलाते हैं कि आने वाले समय में 5 साल में वो काम करके दिखाएंगे जिसका आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इस क्षेत्र की उन्नति, प्रगति और विकास के लिए काम करके दिखाएंगे। और कई काम जो पूज्य पिताजी करना चाहते थे, जैसे उनका एक सपना था कि नदी का पानी तालाब में और तालाब का पानी खेत में लेकर आना है, और वो उसका कारण था कि नदी का पानी जब तालाब में आएगा तो हमारे केवट समाज के भाई बंद, यहाँ पानी जब खेत में आएगा तो हमारे कुशवा समाज के लोगों को सब्जी भाजी करने में फायदा होगा। तो इस सपने को साकार करने का काम नितिन सिंह राठौर करेगा यदि आप सबका आशीर्वाद रहेगा। साथ ही साथ अपने क्षेत्र की और पूरे बुंदेलखंड की ये सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। मजबूरी में लोगों को पलायन करके दिल्ली, बंबई, गुजरात जाना पड़ता है और वहां भी परेशान होते हैं लोग। इसके लिए हमारा आप सबसे कहना है कि जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तो आप सबको याद होगा कि ओरछा जो राम राजा की नगरी है, वहां नमस्ते ओरछा कार्यक्रम कराया गया था, जब माननीय मेरे पिताजी उस वक्त मंत्री थे। और उस नमस्ते ओरछा कार्यक्रम से ओरछा की पहचान न केवल मध्य प्रदेश में, न केवल हिंदुस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में ओरछा का नाम चर्चित हुआ। मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं कि ऐसे नमस्ते ओरछा जो कार्यक्रम हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य था पर्यटन को बढ़ावा देना। और हम सब चाहते थे
कि ओरछा से शुरुआत करके पूरे बुंदेलखंड में, पृथ्वीपुर विधानसभा में भी, निवाड़ी विधानसभा में भी, जैसे गढ़कुंडार है, यहाँ पे नदनवारा है, जेरौन है, मड़खेरा का सूर्य मंदिर है, मोहनगढ़ का किला है, इन सबको जोड़ के एक पर्यटन का सर्किट बनाना चाहते थे, जिससे यहाँ पे भी विकास हो और हमारे युवा साथियों को रोजगार मिले। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप सबका आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को रहेगा तो नितिन सिंह राठौर और कांग्रेस पार्टी ये काम करके दिखाएगी, इस क्षेत्र में भी पर्यटन का विस्तार करके दिखाएगी, जिससे हमारे युवा साथियों को रोजगार मिलने में लाभ मिले। अब मैं आपसे बोलता हूं कि बातें तो बहुत सारी और बहुत सारे विषय हैं, लेकिन चूंकि समय कम है और ये कमलनाथ संदेश यात्रा की एक सभा भी टीकमगढ़ में भी है और माननीय दामोदर जी को और सभी लोगों को टीकमगढ़ जाना भी है, इसलिए मैं संक्षिप्त में यही कहूंगा कि आप सब 1.5 साल से ये समय देख रहे हैं और जो उत्तर प्रदेश के विधायक जो यहाँ बनकर बैठे हैं उनका कार्यकाल आप देख रहे हैं, और उसके पहले 5 बार मेरे पूज्य पिताजी विधायक रहे और 1 बार मंत्री भी रहे, लेकिन आप सब में से एक भी आदमी बताओ, चाहे भाजपा का भी अगर कोई हो, तो किसी का अगर व्यक्तिगत नुकसान मेरे पूज्य पिताजी ने किया हो तो एक आदमी कोई बता दे यहाँ पर। तो काम नहीं करो भाजपा ने। अरे पिताजी ने नुकसान तो नहीं करो को भाजपा तो करता ही नहीं है काम गाँव की। और 1.5 साल में जो विधायक अभी उत्तर प्रदेश से यहाँ के बन के बैठे हैं, उन्होंने तमाम कांग्रेस नेताओं के व्यक्तिगत नुकसान किए हैं और आज भी कर रहे हैं। गरीब जनता परेशान है, चाहे तहसील जाए, कहीं जाए, बिना पैसे के कोई काम होता नहीं है। तिराहे चौराहे पे खुलेआम चेकिंग होती है, लोगों से पैसे वसूल किए जाते हैं, लोग परेशान हैं, बिजली से परेशान है। अबे हथेरी में 2 दिन पहले हते हम और पानी से परेशान हते पूरे लोग। तो तमाम वादे किए गए, सैकड़ों नारियल फोड़ के गए थे शिवराज सिंह जी उपचुनाव के बाद, लेकिन उसके बाद निरंतर लोग परेशान रहे और सरकार चुनाव के पहले 5 महीने पहले शिवराज सिंह जी को बहनों की याद आ गई। अभी फिर आ जाएंगे कोई ना कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, और आपके बीच में तमाम घोषणाएं कर जाएंगे कि हम ये देंगे वो देंगे। लेकिन मेरा आप सबसे कहना यही है कि आप सब 5 किलो के थैले के चक्कर में 5 साल का नुकसान मत करना। ये लोग आपको तमाम तरह के लालच देंगे, लेकिन इनके किसी लालच में मत आना, क्योंकि आपका बेटा, आपका भाई नितिन सिंह राठौर आपकी हर कमी को दूर करने का प्रयास करेगा। कांग्रेस पार्टी आपकी हर कमी को दूर करने का प्रयास करेगी, लेकिन ये सब संभव जब ही है जब आप सबका आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को होगा और नितिन सिंह राठौर को होगा, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है और जब एक एक विधानसभा हम जिताएंगे तभी हम मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बना पाएंगे और तभी आप सबको लाभ मिलेगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस बार मध्य प्रदेश में जीत के, जैसे हमारी आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जीत की शुरुआत, सबसे प्रचंड बहुमत से जीत की शुरुआत पृथ्वीपुर विधानसभा से आप सब कहे, इससे पृथ्वीपुर विधानसभा का डंका पूरे मध्य प्रदेश में गूंजे और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बने। टीकमगढ़ जिले की 3 सीट, निवाड़ी जिले की 2 सीट कांग्रेस पार्टी जीते और बुंदेलखंड में कांग्रेस पार्टी का परचम लहराए, जिससे वो पार्टी जो गरीब की हितैषी है, जो मध्यम वर्गीय की हितैषी है, जो किसान की हितैषी है, जो महिलाओं की हितैषी है, जो बेरोजगार हमारे युवा साथियों के रोजगार देने के लिए संकल्पित है, ऐसी पार्टी कांग्रेस पार्टी को आप सब चुने और कांग्रेस पार्टी को जिताए और माननीय कमलनाथ जी के वचन निश्चित रूप से पूरे होंगे और आप सबको इसका लाभ मिलेगा। आप सबका जो दूर दूर से यहाँ पधारे हुए, इतनी देर इंतजार किया, उसके लिए मैं क्षमा करता हूँ और आप सबका हृदय से आभार करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, दी हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।